अमेठी जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। सड़क किनारे एक्सपायर दवाई और बायोमेडिकल वेस्ट के साथ प्लेसेंटा फेंके जाने से हड़कंप मच गया। काली पन्नियों में हजारों की संख्या में फेंके गए अपशिष्ट पदार्थों से गांव में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि वेस्ट तिलोई के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। बैरसिया तहसील के ऊंटखेड़ा गांव में बोलेरो पिकअप पलटने से बड़ा हादसा हुआ। वाहन में 6 गौवंश भरे हुए थे। इनमें 2 गाय और 1 बछड़े की मौत हो गई। ग्रामीणों ने 3 गौवंशों को जहां सुरक्षित बचाया और गौशाला पहुंचाया। तो इस सूचना पर भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस वहां पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि गौवंश को हाथ पैर बांधकर ले जाया जा रहा था। अब इस क्षेत्र में गौ तस्करी के मामले आम हो चले। वही मंडला जिले से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। कान्हा की धरती पर एक साथ 5 बाघ सड़क पार करते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने इस अनोखे दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां आसपास के लोग भी काफी सतर्क हैं। निर्देश दिए गए हैं कि मवेशियों को जंगल में न छोड़ा जाए। ये नजारा बताता है कि कान्हा का जंगल पहले से ज्यादा जीवंत तो उठा है। वही देवरिया में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बरहज थाना क्षेत्र के थाना घाट पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव सरयू नदी में अचानक पलटी। हालांकि सभी लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घाट पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कमजोर है। ओवरलोड नावें बिना मानक के नदी में उतर रहे हैं और गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को बचा लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा की मांग की। वहीं फतेहपुर के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर चलती बाइक में अचानक से जबरदस्त आग लगी। बाइक सवार युवक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग लगते ही मोटरसाइकिल आग के गोले में तब्दील हो गई, जहां हादसे से ओवरब्रिज पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने मिट्टी डालकर जहां आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम पहुंची और ये घटना ढरियाव थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज की बताई जा रही है। वही फतेहपुर जिले में खाद की किल्लत से किसान बेहाल है। सुबह से शाम तक लाइन लगाकर खाद पाने का इंतजार करते लोग नजर आए, लेकिन शाम होते ही खाली हाथ लौटते हैं। अलीपुर बहादुर समिति में 3 दिनों से किसानों की लंबी कतार लगी रही। आरोप है कि सचिव चहेतों को तो खाद दे देते हैं, जबकि सचिव ने सफाई दी कि 350 और 400 बोरियों की 2 खेप पहुंची, जिनका वितरण जारी है। मक्खनपुर क्षेत्र में गाय की निर्मम हत्या का ये मामला, जहां खेत में गाय घुसने पर मालिक ने लाठी डंडों से पीटा और नुकीले हथियार से घायल कर दिया। घायल गाय की इलाज के दौरान जहां मौत हो गई तो पीड़ित परिवार को जाति सूचक गालियां और धमकियां दी गई। यहां तक कि झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। गाय के साथ हुई बर्बरता से गांव में आक्रोश है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। फिरोजाबाद के जैन मंदिर चौराहे पर सेतु निर्माण के कारण यातायात का व्यवस्था चरमरा गई। अब इसी बीच प्राइवेट बसों का अवैध संचालन जारी रहा। ये बसें पुलिस बूथ के पास लंबे समय तक खड़ी रहती हैं और जाम की स्थिति बना देती हैं। कुछ बसें सरकारी रंग में रंगी होने से यात्रियों को भी भ्रम हो जाता है, जिससे परिवहन विभाग को राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इन बसों के पीछे कौन है जो प्रशासन की नजरों से बचे हुए हैं। फिरोजाबाद में यातायात माह नवंबर 2025 के तहत पुलिस लाइन सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी और एएसपी नगर ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राओं और पुलिस के जवानों ने रैली में हिस्सा लिया। रैली पुलिस लाइन गेट से निकलकर शहर के प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी। जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। गोंडा में आरपीएफ की अभिरक्षा में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैली। युवक की मौत के बाद परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने मोर्चरी में जमकर हंगामा किया। आरोप यह है कि आरपीएफ कर्मियों ने युवक को बड़ी ही बेरहमी से पीटा और उसे मार दिया। मृतक मोतीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसे चोरी के मामले में पकड़ा गया था। इस घटना के बाद आक्रोश काफी बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालांकि हालत काबू में करते नजर आए। ये मामला रेलवे स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है। गोंडा जिले में फर्नीचर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों से हड़कंप मचा। 15 करोड़ के टेंडर में 15% कमीशन मांगने की शिकायत पर एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर ने आदेश दिया था। अब नगर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। वादी मनोज पांडे ने 3 अधिकारियों पर कमीशन लेकर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आरोप लगाए। अब पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। गंगा तट पर जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे को फेंक दिया गया। श्रद्धालुओं ने रोने की आवाज सुनकर बच्ची की जान बचाई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को सीएचसी मल्लावा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह स्वस्थ बताया। अब पुलिस बच्ची की मां की तलाश में जुटी हुई है। लोगों ने ऐसी घटनाओं को समाज के लिए कलंक बताया। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 56 भोग का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त दिलीप यादव ने भाग लिया। पूजन में शहर की खुशहाली और विकास की कामना की गई। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या पहुंची। कार्यक्रम में भगवान गणेश से शहर की उन्नति और नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की गई। धार के रुखसार में खंडवा में
सनातन धर्म स्वीकार कर वंशिका नाम से नया जीवन शुरू किया। महादेवगढ़ पहुंचकर उसने विशाल राजपूत से वैदिक पद्धति से विवाह किया। वंशिका ने रामचरितमानस पढ़ने और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प तो लिया ही। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें सनातन संस्कृति में बड़ी रुचि रही। विवाह समारोह में रामचरितमानस की प्रति भेंट की गई। कोरबा जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां हसदेव नदी में स्नान करने गया 10 साल का बालक डूबकर उसकी जान चली गई। बालक दरअसल अपने दोस्तों के साथ सर्वमंगला मंदिर के पास गया था। पानी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण यह हादसा हो गया। साथ ही बच्चे ने हालांकि शोर तो मचाया, लोगों को बुलाया भी, या पुलिस और बाद में एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। महोबा में एहतियातमा नवंबर के दौरान भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। उदल चौक इलाके से 4 युवकों को एक बाइक पर यात्रा करते हुए पाया गया। जागरूक लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल तो किया। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। नियम तोड़ने वाले डरते भी नहीं हैं। व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी खुद असफल साबित हो रहे हैं। मुरादाबाद में मतदाता सूची के विशेष प्रकरण पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन तो कर रहे हैं। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों के अनुसार जिले की 6 विधानसभा सीटों के 2511 बूथों पर सर्वे पूरा किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता देवी ने बताया कि सभी मतदाता अपने दस्तावेज तैयार रखें और सत्यापन के समय सहयोग करें। रायसेन जिले के नगर परिषद सिलवानी में दरोगा माला चंदेल और उनके पति दलीप चंदेल विवादों में घिर गए। दरअसल दलीप चंदेल पर गाली गलौज और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। इससे पहले दरोगा माला चंदेल ने नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि और उनके साथी पर अभद्रता के आरोप तो लगाए ही, दोनों पक्षों के बीच में अतिक्रमण हटाने को लेकर ही झगड़ा हो गया। शिकायत के बाद एक मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। माला चंदेल अक्सर हूटर लगे वाहनों से चर्चा में रहती है। सहारनपुर में खेत में पलटे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। यह हादसा देर रात बेहट रोड के मड़ गांव के पास हुआ। तीनों लोग काम से लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर बेकाबू होकर खेत में पलटा। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सीधा करके शवों को हालांकि बाहर निकाला। पुलिस ने बाद में पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान विशंबर करण और अपिन के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। संभल जिले में इंडियन ऑयल पंप पर घटतौली का मामला सामने आया है। कस्बा रजपुरा के किसान ने 4000 रुपए का डीजल भरवाया, लेकिन करीब 150 रुपए का डीजल कम मिला। अब किसान ने मौके पर ही हंगामा कर दिया। जहां सूचना पर डायल 112 पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया। पंप मैनेजर ने गलती स्वीकार की और इसे भूलवश बताया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस पंप पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। अब लोग पूछ रहे हैं। सिवनी जिले के भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध में अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो गई। बांध में क्षमता से अधिक पानी भरने से 10 गेटों के ऊपर से पानी छलकने लगा, जबकि पानी छोड़ने का फैसला समय रहते लेना चाहिए था। वही स्थिति को बिगड़ते देख आनंद फानन में एक गेट को खोला गया। देरी से लिया गया फैसला निचले इलाकों के लिए भी अब खतरा बन गया है। ये मामला बांध सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सिवनी के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर चलती कार में अचानक से आग लगी। धुनई घाटी के पास गाड़ी ने देखते ही देखते आग पकड़ ली। दमकल की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है, पर कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सिवनी जिले के छपारा पुलिस ने नकली सोने के जेवर गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया। दरअसल जबलपुर निवासी मोहन दामन और नीतू दामन ने स्थानीय ज्वेलर से 40,000 की ठगी की। दोनों ने नकली कान के फूल गिरवी रखकर रकम ली थी। 2 मामलों में अपराध भी दर्ज हुआ, जहां पुलिस ने आरोपियों से नकली गहने और मोटरसाइकिल जब्त किए। मामले में धोखाधड़ी और छल की धाराओं में केस पंजीकृत किया गया। सिवनी जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थाना कुरई में विशेष कार्यक्रम हुआ। एसपी सुनील मेहता की मौजूदगी में बिना हेलमेट वाहन चालकों को समझाइश दी गई। 50 निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। एसपी ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। सहारनपुर के नागल कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी ही आपस में भिड़ गए। अभियंता मृत्युंजय देसाई अपनी टीम के साथ कर्मचारी के घर पहुंचे तो विरोध हो गया। कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इनके घरों पर मीटर न लगाने की सहमति पहले ही हो चुकी है। इंजीनियर ने सफाई दी कि केवल रिटायर कर्मचारियों के घरों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध के बावजूद बातचीत जारी है। मामला अब प्रशासनिक चर्चा तक पहुंच गया। सीतापुर में फरियादी परशुराम गुप्ता सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 60 किलोमीटर दूर पिसावा से डीएम दफ्तर पहुंचे। उम्मीद में कि बच्चों के भविष्य के लिए न्याय मिलेगा। हालांकि परशुराम ने बताया कि पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान ने सरकारी जमीन पर दुकानें और घर बना लिए। कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। भिंड जिले के लाहार और दबाव वेयरहाउस में खाद की ब्लैक मार्केटिंग का मामला।
पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि प्रभारी दीपक शर्मा ने डीएपी, यूरिया और एनपीके खाद 100 से 200 रुपए अधिक कीमत पर बेचे। शिकायत पर छापा मारने पर हजारों बोरियां स्टॉक में कम पाई गई। गोदाम बंद होने से किसान भी खाद के लिए परेशान होते रहे। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी करते पकड़े गए 2 आरोपियों को अदालत ने 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों को 6-6 महीने के लिए अतिरिक्त सजा होगी। 30 जनवरी 2024 को रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने गौरांगो राजहंस और रमाकांत सुना को गिरफ्तार किया। दोनों के बैग से 5 पैकेट गांजा मिला है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर मिली अज्ञात महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में यह पता चला कि महिला की हत्या उसी के पति ने करवाई थी। असम की रहने वाली महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद आरोपी ने प्रेम विवाह तो किया, बाद में 12,000 की सुपारी देकर दोस्त से ही हत्या करवा दी। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के 556वें प्रकाश वर्ष पर लखीमपुर शहर भक्ति से रंग गया। जहां मुख्य गुरुद्वारे से निकले नगर कीर्तन ने डीएम रोड, सौजन्य चौक, गुरु गोविंद सिंह चौक, हीरालाल धर्मशाला, श्रीराम चौराहा, मिश्राना चौराहा और मथुरा भवन का भ्रमण किया। कीर्तन में बड़ी संख्या में संगत उमड़ी। शिक्षक समुदाय ने पारंपरिक शस्त्रकला और तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। जनपद कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के रामदयालपुर गांव में मंगलवार दोपहर एक युवक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 32 साल के जय बाबू पुत्र धर्मलाल सिंह के रूप में हुई। बताया गया जय बाबू की लव मैरिज के बाद तलाक हुआ और वह वैवाहिक तनाव से जूझ रहे थे। घटना के बाद गाँव में मातम है, जहाँ पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी। वहीं कौशाम्बी पुलिस ने तकनीकी सर्विलेंस CIR पोर्टल की मदद से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 81 मोबाइल फोन बरामद कर इनके असली मालिकों को लौटा दिए। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मोबाइल लौटाते हुए लोगों को CIR वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। थाना कड़ाधाम सराय अकील और सैनी को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कौशाम्बी में पुलिस ने जिला न्यायालय मंचनपुर परिसर में सक्रिय संगठित फर्जी जमानतदार गिरोह का खुलासा किया। आरोपी एक ही खतौनी का बार बार इस्तेमाल कर अपराधियों की जमानत करवाते थे। एएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच में 25 पेशेवर जमानतदारों की संलिप्तता पाई गई, जो गलत शपथ पत्रों से न्यायालय को गुमराह कर अनुचित लाभ ले रहे थे। सभी पर BNS की धाराओं के तहत कार्रवाई की। हमीरपुर जिले के मोदहा कोतवाली क्षेत्र में गहबरा चौकी के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फतेहपुर मोहल्ला निवासी दयाराम के रूप में हुई, जो डीजे बजाने का काम करता था। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी एक महिला से संबंध थे और उसी ने उसे बुलाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। गंज बासोदा में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। सिख, खत्री और सिंधी समाज ने धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। सिख गुरुद्वारा से निकले नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब को रथ में सजाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया गया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा तो हुई ही, महिलाएं झाड़ू लगाती, बच्चे फूल बिछाते और पंच प्यारे तलवार लेकर आगे चलते नजर आए। सिखों के पहले श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को लेकर भगवानपुरा में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गांव के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरा और नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें पंच प्यारों के दर्शन के लिए लोग नतमस्तक हुए। पूरे मार्ग पर भक्ति संगीत बजते रहे। सामाजिक संस्थाओं ने फूल बरसाकर और जलपान से शोभा यात्रा का स्वागत किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को पहुंचेंगे और 8 नवंबर की सुबह वाराणसी स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कुल 4 ट्रेनों का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम योगी भी जिसमें मौजूद रहेंगे। डीआईजी शिवहरी मीणा ने बताया कि पीएम की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रूट में आने वाले मकानों और दुकानों का भी सत्यापन चल रहा है। साथ ही ट्रैफिक रूट डायवर्जन भी तैयार किया गया। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर प्रशासन ने घाटों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। घाटों को जोन और सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी 3 शिफ्टों में लगाई गई है। ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, जबकि निजी ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। करीब 20 लाख पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। दशाश्वमेध घाट को 5 लाख फूलों से सजाया जाएगा। सिद्धार्थनगर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक रजनीश पटेल की बड़ी बेरहमी से पिटाई के मामले में चोरों ने आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी के आदेश पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। आईजी अशोक जैन ने घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। 2 आरोपी मनाली से जबकि 2 मोहाना थाना से क्षेत्र से पकड़े गए।
शिवपुरी में खनिया थाना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरियादी प्रकाश चंद्र जैन के घर से लूटे गए करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। ये वारदात 30-31 अक्टूबर की रात हुई, जब 4 बदमाशों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट लिया। अब पुलिस ने 100 संदिग्धों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 556वें प्रकाश पर्व 5 नवंबर को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले ओबेदुल्लागंज में धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब का आयोजन हुआ, तो वही प्रभात फेरी और नगर कीर्तन निकाला गया। महावीर कॉलोनी से शुरू हुए कीर्तन मुख्य मार्गों से होते हुए गुरु सिंध सभा पंचायती गुरुद्वारा साहिब तक पहुंचे। मेरठ में स्टेट जीएसटी विभाग ने एलजेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की। टैक्स चोरी के आरोपों में विभाग की एसआईबी टीम ने कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की बात सामने आ रही है। टीम कंपनी के दस्तावेजों और खातों की गहन जांच कर रही है। कानपुर देहात में दिशा बैठक के दौरान भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ल वारसी के बीच जमकर बहस हो गई। सांसद ने कहा कि अगर गुंडों की बात होगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। ये विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। मौके पर डीएम और एसपी ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बैठक को बीच में ही स्थगित करना पड़ गया। हरदोई शहर के रेलवेगंज इलाके में एक महिला की सूझबूझ से पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। हिस्ट्री शीटर विवेक गुप्ता के घर पर महिला ने अश्लील प्रस्ताव मिलने के बाद हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा बाहर से बंद किया और पुलिस को बुलाया। छापेमारी में 2 प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने आरोपी विवेक समेत सभी को हिरासत में लिया। महिला की बहादुरी की शहर भर में सराहना हो रही है। बिजनौर में एक 8 माह की गर्भवती महिला को ससुराल पक्ष ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। मामला थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर का है। पीड़िता के भाई अब्दुल कयूम ने आरोप लगाया कि उनकी बहन के पति मोहम्मद मनोवर, सास, ननद और जेठानी ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। बस्ती में कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले की तैयारियां जोरों पर। मंगलवार को मंडलायुक्त अखिलेश कुमार सिंह, डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी अभिनंदन ने कलवारी टांडा पुल घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिस तैनाती, भीड़ नियंत्रण, यातायात, महिला सुरक्षा और राहत बचाव इंतजामों की समीक्षा की। साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी और गोताखोरों की तैनाती के निर्देश दिए ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित रह सके। बस्ती के अमहट घाट में आयोजित रिवर रेंचिंग कार्यक्रम में मंत्री संजय निषाद पहुंचे, जहां उन्होंने जल जीवों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर अपना जोर दिया। उन्होंने बताया कि पहले मछलियां केवल पकड़ी जाती थी, लेकिन अब उनकी सरकार में नदियों में मछलियां छोड़कर पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि लगभग 2 लाख मछलियां नदी में छोड़ी गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। खबर भोपाल से, प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज टीकाम ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति रही और उन्होंने पार्टी कार्यालय पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर शुगर मिल गेट पर पहुंचे और अपनी 10 मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया। किसानों ने अब इस दौरान शुगर मिल के जीएम एसपी सिंह और एसडीएम सौरभ असवाल को पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने गन्ना मूल्य 450 प्रति क्विंटल तय करने और जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। सीहोर में जमुनिया तालाब में मंगलवार की शाम नहाने गए जिला जेल के सिपाही की लाश बुधवार को तालाब से निकाली गई। घटना की जानकारी लगने के बाद मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहरा घटनास्थल पर पहुंचे। तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला गया। मृतक जेल प्रेरी का नाम अजय पठारिया बताया जा रहा है।